राम दोस्तों, महादेव राम जी से मिलने अयोध्या नगरी क्यों गए? सुनिए। जब भगवान महादेव को भी राम जी से मिलने की इच्छा हुई, कैसे हुआ भगवान शिव और पार्वती का अयोध्या नगरी में स्वागत। जय श्री राम दोस्तों। रावण के वध के बाद अयोध्यापति राम ने राजपाट संभाल लिया और राम राज्य में प्रजा अति प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव श्री राम जी से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। पार्वती जी को संग लेकर के महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या में देखकर श्री राम और माता सीता दोनों बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाया। रसोई में चली गई और खुद से भोजन बनाया। भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, हनुमान जी कहाँ है? श्री राम जी बोले, वो बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती के साथ बगीचे में आ गई। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय से खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की ध्वनि में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गई। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या होने तक भी कोई भी अतिथि घर नहीं आए। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। माता का आदेश पाते ही वे बगीचे में देखने के लिए गए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर सरोग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम के धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को बुला लाएं। तब माता सीता और प्रभु श्री राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। जय श्री राम। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकोचा गई, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि सिया राम जी ने भोजन करने का अनुग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दे दिया। हनुमान जी बैठ गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज भी राम जी के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्होंने भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्तर खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन संपूर्ण मानकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरों, मोतियों, मणियों आदि को रत्न कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राम नाम की ध्वनि से सर्व
बगीचे में ही आ गया तो महादेव श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या नगरी गए थे। तो ये थी कथा। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई। तो सुनिए, हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को श्री जानकी जी के बारे में सारे समाचार बताए और सुनाए। प्रभु ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने से अब पूछने लगे, हनुमान बताओ, रावण की लंका कैसी थी, वहाँ किला कैसा था, तुमने उसे कैसे जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। तब हनुमान जी बताने लगे। हनुमान जी बोले, समुद्र लांघ कर लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ा। भगवान कहने लगे, हनुमान यह बताओ, समुद्र लागने के तुरंत बाद लंका जलाई, राक्षसों को बाद में मारा, बाग को पहले उजाड़ा, क्या यह सही है। हनुमान जी ने कहा, नहीं। प्रभु समुद्र लागने के बाद में माता जानकी के दर्शन करने गया, संदेश लेने गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने लंका क्यों जलाई, क्या तुम्हें लंका जलाने का पाप नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे पाप नहीं लगा। मैंने ऐसे सुना है कि जिंदे आदमी को जलाने में पाप लगता है और यदि मुर्दों को नहीं जलाते हैं तो पाप लगता है। मैंने देखा लंका में जिंदा कोई नहीं है। आप ही ने कहा है, जो परमात्मा का भजन नहीं करता उसे मुर्दा समझना चाहिए। तो वहाँ सब मुर्दे ही थे, केवल एक व्यक्ति जिंदा था, विभीषण। मैंने उसका घर नहीं जलाया तो मुझे पाप क्यों लगेगा, मैंने तो मुर्दों को जलाया है। भगवान बोले, हनुमान तुम्हें लंका जलाने को किसने कहा था, क्या जामवंत जी ने तुम्हें कहा था कि लंका जलाकर आना। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, जामवंत जी ने तो केवल इतना कहा था कि श्री जानकी जी के समाचार लेकर वापिस आ जाना और यह संदेश प्रभु श्री राम जी को सुनाना। किंतु जब मैं समुद्र लांघ कर जा रहा था तब उस सर्पों की माता राक्षसी ने कहा था कि तुम भगवान का सब कार्य करके आना। और इतना ही नहीं, जब मैंने लंका में प्रवेश किया तब भी उस लंकनी राक्षसी ने मुझसे कहा था कि श्री राम जी के सारे कार्य करके आओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सब काम क्या है। मुझे तो केवल इतना याद था कि माता के समाचार लेकर जाना है। जब मैं वृक्ष पर पत्तों की ओट में बैठकर विचार कर रहा था कि क्या करूं, तभी आपकी भक्त त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों से कहा कि सपने वानर लंका जारी। तब मेरी समझ में आया कि एक काम यह भी करना है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के मुख से तो आप ही बोलते हो। बस मैं समझ गया कि लंका जलाना है, यह आपका आदेश है, लेकिन बिना कारण के जलाऊंगा कैसे। तभी उस राक्षसी ने कहा कि हनुमान जी ने राक्षसों को मार डाला, सपने वानर लंका जारी। तब मेरी समझ में आ गया कि राक्षसों को भी मारना है, तभी लंका जलाने का कार्यक्रम बनेगा। बस यह सब काम आपकी इच्छा से हुआ है। प्रभु भगवान हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, हनुमान इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समुद्र लांघ कर गए, इसके पश्चात श्री जानकी जी के दर्शन किए, समाचार लिए, फिर बाग उजाड़ा और राक्षसों को मारा, उसके बाद लंका को जलाया। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा ही किया। भगवान बोले, हनुमान फिर तुम्हारे कहने का क्रम तो ठीक नहीं लगा। तुम कह रहे हो कि समुद्र लांघ कर लंका जलाई, ये कैसे। समुद्र लांघ कर लंका जलाई, यह कर्म तो तुम्हारा ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, कर्म ठीक ही है। सिंधु पार करके जाने के बाद जब मैंने आपकी भक्ति त्रिजटा के मुख से सुना कि सपने वानर लंका जारी, तब मैंने यह जान लिया था कि भगवान के संकल्प में तो लंका जल चुकी है, मेरे हाथों चाहे जब जले। इसलिए मैंने यह बात उसी कर्म में कही है। मेरा कर्म गलत नहीं है,
भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले, अच्छा तो हनुमान जी तुम मेरे द्वारा दी हुई मुद्रिका लेकर गए और समुद्र लांग कर गए। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया, मैं मुद्रा लेकर तो गया ही नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं गए तो मुद्रा लेकर कौन गया? हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा कहाँ सामर्थ्य है जो मैं मुद्रा लेकर समुद्र को लांग सकता था। मुझे तो आपकी वह मुद्रिका वहाँ लेकर गई थी। भगवान बोले, अच्छा चलो मान लिया, मुद्रिका तुम्हें लेकर गई थी, तुम चले गई, और वह मुद्रिका तो तुम श्री जानकी जी को दे आए, फिर वहाँ से लौट कर कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस तरह आपकी मुद्रा के सहारे मैं लंका में चला गया तो उधर से माता जानकी के द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया, उस चूड़ामणि के ने मुझे वापस यहाँ ले आई। भगवान हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया है, लंका जला डाली, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के लिए तुम आग कहाँ से लाए? हनुमान जी बोले, प्रभु पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आग तो वहाँ पहले से ही लगी हुई थी, मैंने तो केवल आग का तबादला किया। श्री राम जी बोले, यदि लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई? और आग पहले से लगी हुई थी। हनुमान जी बोले, आग श्री सीता जी के हृदय में लगी हुई थी, सीता जी के मन में लगी हुई थी। उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दी, बस केवल इतना किया। श्री राम जी बोले, हनुमान लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अत्याचारियों को जलाने में अपना कुछ नहीं लगता है, उनके द्वारा एकत्रित किया हुआ सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी लंका वासियों का था, तेल भी उन्हीं का था, और कपड़े भी उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका जलाई किसने? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका रावण के पाप ने जलाई, रावण के पाप ने जलाई, सीता जी के संताप ने लंका जलाई, और आपके प्रताप ने लंका जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आज तो तुम बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ प्रभु। श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर उचित समझा, मन में विचार किया, यही अवसर है वही संदेश देने का, सही संदेश देने का। और हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम जी को इस तरह सुनाया कि सीता जी के नेत्रों में बहता हुआ जल रुक गया और श्री राम जी के नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, किंतु आपका अवतार हो ही नहीं रहा है, फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, हनुमान इसमें कहाँ गड़बड़ी है, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु आपका अवतार नहीं हो रहा है, प्रभु सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प समबीती, और आपका अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर राम जी के नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी के प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, यह तो सीता जी की कृपा समझो, जो आपके नाम की मर्यादा को मिटने देना नहीं चाहती है। श्री सीता जी की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है, यह एक तरह से सीता जी का आपके ऊपर उपकार है। माता जानकी नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो जाए, इसलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह पर त्याग नहीं कर रही है, अपनी देह का त्याग नहीं कर रही है। यह सुनकर तो भगवान का हृदय कुठित हो गया। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, हनुमान तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, मेरे हृदय में है। हनुमान जी बोले, प्रभु चरणों में ही ठीक हूँ। श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना है कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो? ज्ञानियों की दृष्टि में चरण और हृदय में कोई भेद नहीं होता है।
हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हो। मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं देख रहा हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरण में ही ठीक हूँ। भगवान बोले, हनुमान, चरणों में तो आप जब पहली बार हमसे पंपापुर में मिले थे तब भी गिरे थे, किंतु तब में और अब में अंतर क्यों है? जब पहली बार गिरे थे तब तुमने हमारे चरण पकड़े थे, और इस बार गिरे तो चरण नहीं पकड़े, क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, कारण है। जब मैं पहले आपके चरणों में गिरा था उस वक्त मैं आपका सेवक था, और आज सेवक को स्वामी के चरण पकड़ना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने भी मुझे सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था, व्यंग ही किया था। और अब मैं आपका सुत हो गया हूँ, अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे रहता है। अब आप जानो, लंका में भी मैं आपका सेवक बनकर गया था, किंतु जब माता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया तब से मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। और जब माता की कृपा हो जाती है तब पिता की कृपा तो होनी ही है। मैंने माता से पूछा कि क्या भगवान श्री राम मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे? तब माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, प्रभु, हुआ भी वैसे। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे सुत कहकर संबोधित किया। पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभलने की जिम्मेवारी पिता की होती है। राम जी ने कहा, प्रभु, तुम हमें सुग्रीव जी के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बैठा कर लेके गए थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, तब मैं सेवक था, और सेवक का यह धर्म बनता है, स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले। किंतु अब मैं आपका पुत्र हूँ, और पुत्र होने के पश्चात यह जिम्मेदारी पिता की होती है। पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में ही लेटना होता है। राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं, और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु, कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे तो गिरना ही था, किंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कहीं और गिरने की आवश्यकता ही नहीं होती। श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान ने आदेश किया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। तो इस तरह से हनुमान जी ने लंका का दहन करके हनुमान जी और राम जी की सारी वार्तालाप चलती है। राम जी का करुण विलाप। सीता माता की खोज में राम जी कैसे करुण विलाप कर रहे हैं। जटायु जी घायल पड़े हुए राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। किसी ने जटायु जी से कहा कि अब तो तुम्हारे पंख कट चुके हैं, अब तो तुम्हारे राम जी के पास भी नहीं जा सकते हो। जटायु जी ने कहा, अच्छा ही हुआ कि मेरे पंख कट गए हैं। यदि मेरे पंख होते तो राम जी के पास जाने की जिम्मेवारी मेरी रहती, और अब मेरे पंख नहीं है तो मेरे पास आने की जिम्मेवारी प्रभु श्री राम जी की है। वह आवश्यक आएंगे मेरे पास। उधर श्री राम जी मायावी मृग मारीच को मारकर वापस लौटे तो देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा संदेश सही निकला, यह मृग एक राक्षसी ही था। तुम श्री जानकी जी को अकेला छोड़कर यहाँ चले आए, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझे संदेह हो रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब हमें आश्रम में नहीं मिलेगी। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरणों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यदि शीघ्र दोनों भाई लौट कर आते हैं, अति शीघ्र लौट कर दोनों भाई आते हैं और देखते हैं कि कुटिया में सीता जी नहीं है। श्री सीता जी को कुटिया में न पाकर राम जी साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल होकर दुखी हो गए, और राम जी बहुत विलाप करते हैं। हाय गुणों की खान जानकी, हाय रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते,
लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। पागलों की भांति वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कंदकली, अनार, बिजली, कमंद, शरद का चंद्रमा और नागिनी, अरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुरवण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा सी भी शंका और संकोच नहीं है। वे जानकी, हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुझ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभियान में फूल रहे हैं। इस तरह विलाप करते हुए मार्ग में जा रहे हैं। उधर पंचवटी में जो ऋषि मुनि सन्यासी थे, जिन्होंने राम जी से पत्थरों को छुआकर रानी बनाने की भूमिका तैयार कर रखी थी, जब उन्होंने राम जी की यह दशा देखी तो आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, इन्हें क्या हुआ? किसी ने बताया, इनके साथ जो इनकी परिणीता थी उसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया। सन्यासी आपस में विचार करने लगे, यह तो सर्वज्ञानी है, स्वामी है, भगवान है। जब इनकी पत्नी का कोई दुष्ट राक्षस हरण कर सकता है तो हमारी नारियों की कहाँ कुशलता रहने वाली है। अच्छा युवा कि हमने श्री राम जी से हमारे द्वारा बनाए गए पत्थरों को राम जी से छुआकर नारी नहीं बनवाई, नहीं तो हमारी भी यही दशा होती। यह तो सब तरह से ज्ञानी है, इनकी नारी को अपनी नारी को ढूंढ भी लेंगे और राक्षस तो सजा भी देंगे, राक्षसों को तो सजा भी देंगे। यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या कर लेते? यह तो धनुष बाणधारी वीर धुरंधर है। हमारे पास तो केवल एक एक बीते के चिमटों के सिवा और कुछ नहीं है। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारे साथ भी अच्छा ही हुआ है कि हम वन में अकेले हैं। कोई एक कहने लगा कि जो हमने पत्थरों में नारी की आकृति बनाई है, उन पत्थरों को किसी गुप्त स्थान पर छुपा दो। कहीं गलती से भी भगवान के चरण उन पत्थरों में लग गए तो वह नारी बनकर जबरदस्ती हमारे गले में पड़ जाएंगी। सब ने अपने अपने पत्थरों को गुप्त स्थानों पर छुपा दिया। भगवान श्री राम ने जब यह देखा कि सन्यासियों को शिक्षा मिल चुकी है, सन्यासी धर्म की मर्यादा यथावत रह गई है, अब सन्यासियों के मन से नारी को साथ में रखने का भूत उतर चुका है, भगवान मन ही मन प्रसन्न हुए। सीता जी का हरण करने के पीछे भी भगवान का मुख्य उद्देश्य इन साधु सन्यासियों को शिक्षा देना ही था। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ विलाप करते हुए वन में सीता जी की खोज कर रहे हैं। उधर जब नारद जी ने देखा कि भगवान मेरे द्वारा श्राप दिए जाने के कारण नारी के विरह में व्याकुल है, मैंने ही इन्हें ये श्राप दिया था जिसके कारण ही यह इतना कष्ट उठा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु जो हुआ सो हुआ। अब मुझे भगवान के पास जाकर कुछ क्षमा याचना करना चाहिए, उन्हें सांत्वना देना चाहिए। इस उद्देश्य से नारद जी भगवान के सामने गए। नारद जी ने जब भगवान के पास गए तब भगवान एक शिला पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी यह क्या लीला है? अभी कुछ समय पहले तो आप बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, और अब यहाँ बैठकर क्या आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आपने जो पहले देखा था वह पर्दे के सामने का दृश्य था, स्टेज कार्यक्रम था, और अब जो देख रहे हो यह स्टेज के पीछे का दृश्य है, पर्दे के पीछे का दृश्य है। यह मेरी लीला है, मैं नर लीला कर रहा हूँ। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप मेरे द्वारा दिए हुए श्राप के कारण इतना कष्ट उठा रहे हो। भगवान ने कहा, नहीं नारद,
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वनवास आना यह मेरा संकल्प था और सीता हरण यह भी मेरी नरलीला का ही एक हिस्सा है। मैंने ही देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं वनवास में आकर राक्षसों का सर्वनाश करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु यूं तो आपके अनेक नाम हैं, किंतु मैं आपसे वरदान स्वरूप यह मांगता हूं कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो। इससे तो दोस्तों राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो, यह भगवान कहते हैं। तो राम जी का करुण विलाप होता है और राम जी नरलीला कर रहे हैं। मैंने ही देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं वनवास में आकर राक्षसों का सर्वनाश करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। नारद जी ने भगवान को प्रसन्न जाना, तब कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे? राम जी बोले, मुनिवर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? नारद जी ने कहा, प्रभु यूं तो आपके अनेक नाम है, किंतु मैं आपसे वरदान स्वरूप यह मांगता हूँ कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु मुनि कहा, यानी कि तदास्तु कहा। नारद जी ने भगवान को प्रसन्न जानकर प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, जब मैं विवाह करना चाह रहा था तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? बंदर का रूप दे दिया और मेरा विवाह नहीं होने दिया। यदि उस समय आप मेरा विवाह हो जाने देते तो मैं आपको श्राप नहीं देता और आप इस तरह से संकट नहीं उठाते, कष्ट नहीं उठाते। जबकि भगवान शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि विवाह कर लो। उनके आपने हाथ जोड़े और जब मैं विवाह करना चाहता था तब मेरा विवाह होने नहीं दिया। आप मुझे यह बताओ कि मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान कहते हैं, नारद जी तुम विरक्त हो और मेरे भक्त हो। नारद जी ने कहा, भगवान क्या आप विरक्त का विवाह नहीं होने देते हो? फिर आपने भगवान शिव का विवाह क्यों होने दिया? आपने उनसे तो हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना की कि जाकर शैल कुमारी के साथ विवाह करो, मुझसे क्या वैर था? राम जी ने कहा, भगवान शिव का घर मेरे ही कारण बिगड़ा था। माता सती ने श्री जानकी जी का रूप धारण किया था तो भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। माता का रूप धारण कर लेने के कारण फिर वह धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सती जी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। सती माता में उन्हें माता की छवि दिखाई देने लगी थी। सती का त्याग करने को मैंने उनसे नहीं कहा था और जब मेरे कारण सती और शिव जी अलग हुए तो यह मेरा कर्तव्य था कि मेरे ही कारण फिर से उनका संयोग बने, इसलिए मैंने शिव जी से आग्रह किया था। और तुम विरक्त हो और नारी में अवगुण होते हो। नारी तो अवगुणों की खान होती है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी यह बात मैं नहीं मानूंगा। अभी अभी आप कह रहे थे कि हा गुण खान जानकी शीला। अभी तो आप सीता जी को गुणों की खान बता रहे थे, उनके लिए रो रहे थे, और अब आप मुझसे कहते हो कि नारी अवगुणों की खान है। यह कैसे मैं मानूं? भगवान कहने लगे, नारद जी एक गृहस्थ के लिए नारी गुणों की खान है और मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। एक गृहस्थ को नारी को गुणों की खान ही मानना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए नारी देवी स्वरूपा है और एक विरक्त को नारी में दोष ही देखना चाहिए। उसके लिए यह अवगुणों की खान है, उनसे दूर ही रहना चाहिए, उनका चिंतन ही नहीं करना चाहिए। और फिर एक बात यह भी देखो, तुम विवाह किससे करना चाह रहे थे? नारद जी ने कहा कि मैं विषम मोहिनी से विवाह करना चाह रहा था। भगवान ने कहा, विषम मोहिनी कौन है? वह तो मेरी माया है, जिसने विषम को मोह कर रखा है और मैं मायापति हूँ। आप मुझे क्या मानते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपको परम पिता मानता हूँ। भगवान ने कहा, फिर विषम मोहिनी तुम्हारी कौन हुई? वह तो तुम्हारी माता हुई। क्या तुम अपनी माता से विवाह करते?
क्या सनातन धर्म की मर्यादा को मिटाना चाहते थे? तुम नारद हो। नारद का अर्थ होता है कि जिसके मुंह में दांत ना हो, बच्चा हो। तुम बच्चे हो, तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि किससे विवाह करना उचित रहता है और किससे नहीं। भगवान शिव ने तो मैंने हाथ जोड़कर आग्रह किया था, तब भी वह विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था, प्रभु यह संभव तो नहीं है कि जब आपकी आज्ञा है तो मुझे माननी ही पड़ेगी। और भगवान शिव की बात अलग है, तुम्हारी तो मैंने जरा सी ही हंसी कराई थी। उसे केवल विश्व मोहिनी और 2 शिवगण वह मेरे सिवा किसी और ने नहीं देखा था। जबकि तुम जानते हो भगवान शिव की मैंने कितनी हंसी करवाई थी। जब वह विवाह में बारात लेकर जा रहे थे, तब मैंने देवताओं से कहा था कि हमारी बारात के योग्य दूल्हा नहीं है। यह सब देवता अपने अपने ग्रुप इनसे अलग कर लो। और मेरी बात मानकर सब देवताओं ने अपने अलग ग्रुप बना लिए थे। तुम भी उसमें शामिल थे। भगवान शिव नंदी पर सवार अकेले खड़े थे। वह जानते थे कि यह सब मैंने कराया है और मैंने यह सब उनकी परीक्षा लेने के लिए ही किया था कि देखता हूँ वह अकेले रहकर किस मनोदशा में रहते हैं। किंतु उन्होंने मुझ पर क्रोध नहीं किया। ऐसी स्थिति में भी वह अकेले ही मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैं तो उसी में प्रसन्न हूँ। और तुमने तो मुझे जरा से अपमान होने पर श्राप दे दिया। मैं जानता हूँ तुम नारद हो, बच्चे हो, किंतु तुम इस बात का दुख मत मनाओ कि तुम्हारे श्राप के कारण मैं यह कष्ट उठा रहा हूँ। वन में आना तो मेरा ही उद्देश्य था। मैंने ही सरस्वती को प्रेरणा दी थी कि मंथरा की बुद्धि फेरो, और सरस्वती ने मेरे ही आदेश से मंथरा की बुद्धि फेरी थी। मंथरा माता के पास गई। माता के कई ने पिता से वरदान मांगा और मेरा वनवास हुआ। एक विरक्त की कहानी एक महात्मा जी सुना रहे थे कि वह सन्यासी किसी गृहस्थ के घर से भोजन करके जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसके मन में यह विचार आया कि मेरा जीवन भी क्या जीवन है। ना पत्नी, ना बच्चे, ना घर, कुछ भी नहीं है। अभी जिसके यहाँ से होकर आया हूँ वह कितना सुखी है। मन में ऐसा विचार करके वह जा रहा था। उसी जंगल में एक कुएं के पास बड़ी सी शिला पड़ी हुई थी। वह शिला पर लेटकर विश्राम करने लगा। विश्राम करते हुए से नींद आ गई। वह विश्राम करने से पहले नारी का चिंतन कर रहा था। तब उसे निद्रा अवस्था में एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसका विवाह हुआ। घर में पत्नी आई और घर में बिस्तर पर पत्नी के साथ विश्राम करने लगा। सपने में उसकी पत्नी ने उनसे कहा, जरा उधर खिसको। सन्यासी का स्वप्न चल रहा था। उन्हें यह ध्यान नहीं रहा और नींद में ही सही में थोड़ा खिसक गई। जैसे ही थोड़े से खिसके, सीधे कुएं में धड़ाम से गिर गई। इसलिए शास्त्र कहता है कि एक विरक्त के लिए नारी का चिंतन स्वप्न में भी उसके प्राण ले लेता है। इस तरह भगवान श्री राम जी नारद जी को समझाते हैं और सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि राम राम का स्वर सुनाई देता है। तो इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लो। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। जय श्री राम दोस्तों।